नमस्कार साथियों, आज से हम लोग टेट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप सभी लोग लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए लगे रहे होंगे। अब कुछ नए बच्चे जो UPSSC की आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि जब तक आप टेट क्वालीफाई नहीं करेंगे, और ना सिर्फ क्वालीफाई करेंगे बल्कि अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, कट ऑफ के अंदर जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप UPSSC या अदर और से कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं UPSSC या अन्य और कई परीक्षाओं के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेट को गंभीरता से लेते हुए इसे अच्छे मार्क के साथ क्वालीफाई करना होगा, जिससे कि आपको कट ऑफ की कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आपको पता होगा, लगभग 70% मार्क्स लाना होगा टेट में, तभी आप परीक्षा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो टेट संभवतः अगले मंथ में आयोजित होगी, उसके लिए आप अभी से मेहनत करें और देखें। आज हम लोग इसका जो सिलेबस है, सिलेबस टेट का सिलेबस में बहुत ज़्यादा मैथ के उसमें नहीं है। एक तो आपका वर्ग और वर्गमूल है, परसेंटेज है और एवरेज है, नंबर सिस्टम है। ऐसे ही 5 या 6 चैप्टर हैं, जिसमें से लेखपाल की परीक्षा के लिए अभी मैंने नंबर सिस्टम, एवरेज, एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज तो पढ़ा रखा है। जो नया चैप्टर इसमें आता है टेट के एग्ज़ाम में, वो है आपका घात और घातांक। ठीक है, देखिए इसका जो आपका सिलेबस है वो है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये जो पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव है, ये आपका नंबर सिस्टम में आ जाता है। परसेंटेज अभी मैंने बताया था, वर्ग, वर्गमूल, एवरेज, इसके तो वीडियो मेरे अभी पड़े हुए हैं हमारे चैनल अननोन टू नोन में, उसको आप देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक घातांक एवं घात यानी पावर एंड इंडिसेस शुरू करने जा रहे हैं। अलग ये पूरा जो चैप्टर होता है घातांक, घात एवं करणी, पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स होता है, लेकिन आपके सिलेबस में घातांक एवं घात है तो विशेषता इसी पर जोड़ दिया जाएगा। कुछ सवाल हम सरल यानी करनी के भी करा देंगे, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ आ जाए। तो आप हमारे चैनल अननोन टू नो पे जाके जो हमारे पहले वर्ग, वर्गमूल, औसत, नंबर सिस्टम के टॉपिक पढ़े उनको देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको आगे का मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा। चलिए आइए देखते हैं घात और घातांक। घात और घातांक, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर एंड इंडिसेस। ठीक है, तो इसके जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फार्मूले कह सकते हैं, उनको पहले हम बता देना चाहते हैं। देखिए पहले जैसे कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में दिया है, जैसे a इंटू ए ऐसे दिया है n टाइम, तो ये क्या हो जाता है a की पावर n, मतलब जितनी बार भी आया, जैसे अगर 4 बार आया तो a की पावर 4, 5 बार आया तो a की पावर 5, n टाइम्स आया है, कोई निश्चित नहीं है तो उतनी पावर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये रहता है, जैसे सपोज ऐसे दिया है a की पावर m इंटू a की पावर n
और अगर आगे दिया a की पावर p तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। अगर बेस आपका इक्वल है और ये नंबर आपके मल्टीप्लाई, बेस जो है मल्टीप्लाई में दिया है, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं या प्लस कर दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसी से 3 बनता है, जैसे कि जो इसका फार्मूला है a की पावर m अपान a की पावर n। अपान मतलब डिवाइड, तो डिवाइड में जानते हैं बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, इसकी पावर m है इसकी पावर n है, तो ये पावर माइनस होती हैं, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसे आया है कहीं पर आपका a की पावर m और फिर इसकी होल पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगा, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सपोज करो और ऐसे एक पावर दे दी गई अगर, तो ये हो जाएगा a की पावर mnp, यानी जो पावर्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर ऐसे कहीं दिया है a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू सी की पावर x, ऐसे कुछ भी दिया है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी की पावर x, फिर ना x आपका मल्टीप्लाई होगा ना ऐड होगा, जो बेस है डिफरेंट टाइप के उनका मल्टीप्लाई करके लिख लें और पावर सेम रहेगी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे कहीं ऐसे दे दिया, मान लीजिए m की पावर -1, तो आप इसको क्या लिखते हो 1/m। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर कहीं आपने ऐसे लिख दिया है क्वेश्चन में 1 की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा m, मतलब अगर अंश के रूप में केवल दिया है, सिंगल नंबर दिया है तो उसको अपान में कर देंगे तो माइनस की पावर हट जाएगी, और अपान में माइनस दिया है तो ऊपर ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1 है तो इसलिए यहाँ हट गई, अगर 2 होता तो यहाँ प्लस का 2 हो जाता और यहाँ पर स्क्वायर यानी प्लस का 2 हो जाता। ठीक है, अच्छा कभी कभी अगर ऐसे दिया होता है a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, a इक्वल है और बीच में यहाँ पर भी इक्वल लगा है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू y होगा। ठीक, और अगर ऐसा कहीं दिया है x की पावर a इक्वल टू y की पावर a, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंस है, पावर सेम है, बीच में इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, तब भी x की पावर x इक्वल टू होगा y। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं रूट में नंबर आ जाता है, सपोज करो ऐसे लिख दिया गया आपका x, तो यहाँ पर जब कोई पावर नहीं होती है तो ये 2 मानी जाती है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1/2। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसको लिख देंगे x की पावर 1/3, 4 लिखा है तो 1/4, इस तरह से चलता रहता है, पावर एंड इंडिसेस का खेल। ठीक है, तो इसको आप इतने जो ये बेसिक चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको आप देख लें समझ लें। इसके बाद शुरू करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाता है कि जैसे कोई नंबर दे दिया गया 25, इसकी पावर कुछ दे दी है ऐसे करके, और फिर दे दिया आपने मान लीजिए कुछ भी 316, पावर दे दी 312, फिर दे दिया प्लस 17, पावर दे दी कुछ ऐसे करके 289। ठीक है, और इसमें पूछते क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। यूनिट प्लेस का नंबर आपको पता करना है। देखिए यूनिट प्लेस बोले तो इकाई का अंक, वंश प्लेस या अंतिम अंक,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आखिरी अंक क्या होगा, आखिरी अंक बोल सकते हैं, अंतिम अंक बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस बोल सकते हैं, इकाई का अंक बोल सकते हैं, या वंश प्लेस का नंबर बोल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले जरा ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 0 1 5 6, ठीक। पहले 4 नंबर पर ध्यान से देख लीजिए, इनकी कुछ भी पावर हो, ठीक है ना, कुछ भी पावर हो इनकी, तो इनका जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा या इकाई का अंक होगा वो 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, कुछ भी पावर हो, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर की पावर हो तो उनका जो है आपका इकाई का अंक बदलता नहीं है, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, ठीक। अब देखते हैं जिनके इसके अलावा जो है वो बदलते रहते हैं लेकिन बदलते कैसे रहते हैं, अब जैसे कि इसमें इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 4 दिया है तो 4 में आप 2 पार्ट कर सकते हैं, इवन ऑड, मतलब इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, ठीक। तो अगर इसकी 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, और अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे आपका दिया मान लो 324, पावर यहाँ पर दे दी गई 172, और दूसरा दे दिया गया 634, और पावर दे दी गई 241, ठीक। तो आपको क्या देखना है, यूनिट प्लेस पर यहाँ 4 है, पावर इसकी इवन यानी सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 4 है, जो पावर है वो कैसी, ऑड है यानी विषम है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर हो गए। अब इसके बाद आता है 9 में भी ऐसे होता है, इवन ऑड, ठीक है, सम विषम, ठीक। तो इसमें भी आप करके देखिएगा, सम वाले में यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आता है, अगर पावर इसकी सम दी है, ऐसा कोई नंबर जिसके इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कई बार हम शायद बता भी चुके हैं, जो ये पावर या जो भी होता है रूल, देखो 4 वाले में क्या आ रहा है, 6 4, सम में अगर 6 है तो विषम में 4 है, सम 10 हो रहा है, वही यहाँ पर भी हो रहा है, इवन ऑड 9 है तो एक में 1 आ रहा है, दूसरे में 9 आ रहा है, ठीक है। अभी कितने नंबर हो गए, 6, ठीक। अब बचता क्या है, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8। अच्छा, ये जब मैंने वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि ये ऐसे नंबर होते हैं, अगर किसी के यूनिट प्लेस पर या इकाई के नंबर पर आ जाते हैं तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यहाँ पर भी बचे हैं तो इनके लिए सम विषम का कोई रूल निश्चित नहीं होता है। इसमें एक रूल बताया जाएगा आपको, जैसे अभी यहाँ पर कोई लिखा है 17 की पावर 289, तो ये 4 नंबर बचते हैं, इनके लिए आप यही रूल लगा लें, जैसे ये 17 की पावर 289 है, ठीक है। तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, किस नंबर को, जो पावर है, पावर हमारी क्या है 289। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए, पावर पता लगा 3 डिजिट की है, या हो सकता है 4 डिजिट हो, या हो सकता है 5 डिजिट हो, तो पूरे को डिवाइड नहीं करना है आपको। आप 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले रूल्स आप डिविजिबिलिटी बताए थे, तो उसको आप देखें। 4 का रूल ये होता है, आखिरी के 2 डिजिट आप देखने होते हैं, इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है वो क्या है हमारी 89। तो 89 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया, हमारा शेष कितना बचा 1, तो हमें बस 17 की पावर 1 लगा देना है तो 17 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक 7 हो गया। यानी जिसके भी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 आ जाए
तो उसके लिए हम ये फार्मूला कर लेते हैं, जो पावर है उसको 4 से ही डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी बदल जाएगा, हमेशा ऑलवेज जो पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर आए वो लास्ट डिजिट पर, जैसे 9 है यहाँ 7 था तो 7 पर ही पावर 1 लगा दें तो वो 7 ही आएगा। जरूरी नहीं आप 17 लिखें या 2 117 हो वो लिखें, यूनिट डिजिट पर पावर 1 तो वही रहेगा। अब एक चीज़ और ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे ये मान लीजिए 17 था, इसकी पावर होती 288, ठीक है। तो ये जो 88 है ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाता है। जब रिमाइंडर बच नहीं रही है तो आप पावर क्या लगाओगे, ये ध्यान देना और एक बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर बताया गया ये 4 डिजिट तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5 और 6 में 6। 4, 9 का भी बता दिया गया, कुछ भी पावर हो इवन होगा वो नंबर या ऑड होगा। तो अगर इवन है 4 वाले में तो 6 हो गया, ऑड है तो 4 हो गया। इसी तरह से 9 वाले में अगर इवन है तो पावर, अगर इवन है तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 हो गया, पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस का नंबर 9 हो गया। अब जो बचते हैं अब ये बता दें हम, चलिए, और जो 2, 3, 7, 8 के लिए बता दिया मैंने, पावर को 4 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर रिमाइंडर आपका नहीं बचता है तो क्या करेंगे, तो इन 4 नंबर में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें रिमाइंडर बचे या ना बचे सब में यही आएगा। अब जो नंबर हमारे बचते हैं 2, 4, 8 एक साल ले लेते हैं, 1, 3, 9 एक साल ले लेते हैं, यही तो बचे, ठीक। तो इनका मतलब ये होता है कि जब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो इनमें पूरा डिविजिबल हो गया, यानी पावर 4 लगा के आप देख लें चाहें तो, ठीक। और नहीं तो आप ये समझें कि 4 भी भाई 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये 1, 3, 9 होते हैं। अगर पावर पूरी डिवाइड हो जा रही है तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है, ठीक। 1, 3, 9 की पावर 1, 3, 9 अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं, मान लीजिए किसी में 1 आ गया, किसी में 3 आ गया, किसी में 7 आ गया और पावर पूरी डिवाइड हो गई, भाई वैसे तो हम देख लेते हैं 1 वाले में 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सॉरी, यहाँ 1 वाले में 1 आ गया, इसको 7 कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये नंबर एक बीच में मिस हो रहा था, 1 में तो मैंने बता चुका हूँ कि कुछ भी पावर हो 1 आएगा। 3, 7, 9 या 7, 3, 9, और ये कब के लिए है, जब आपकी पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो उसका यूनिट प्लेस का नंबर या इकाई का अंक 7 वाले में 1 आएगा, 3 वाले में 1 आएगा और 9 वाले में 1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये नंबर जो बचे हैं 3, 2, 4, 8, तो अगर ये आते हैं और पावर पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है तो इनमें आएगा 6, 6, 6, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए, नोट कर सकते हैं। इनमें मैंने क्या बताया, 4 नंबर ऐसे हो गए, कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर बचे या ना बचे, कभी भी डिजिट यूनिट प्लेस का चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब ये नंबर हो, ठीक है। और इस नंबर में भी वो तो आप 4 से डिवाइड करके देख लें, मान लीजिए कहीं रिमाइंडर 1 बचा तो पावर 1 लगा दी, सेम नंबर आ गया। रिमाइंडर 2 बचा तो 7 में मान लो 2 रिमाइंडर बचता तो 7 स्क्वायर करेंगे 49 तो आ गया 9। और अगर 3 की पावर 3 बचता 27 तो 7 आ जाता, ऐसे ही 9 का। लेकिन अगर पूरा जब डिवाइड हो जा रहा है तो आप ये ध्यान रखें कि 7, 3 और 9 में यूनिट प्लेस का नंबर 1 आता है, 2, 4, 8 में यूनिट प्लेस का नंबर 6 आता है। इसको नोट कर लें अच्छे से, इसके बाद देखें ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। तो अगर अभी आपको पीछे बताया गया था ये 25 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 5, पावर कुछ भी लगी हो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। ये कितना है 6, यहाँ पर 316 है, इकाई का अंक क्या हुआ 6, पावर कुछ भी लगी हो इकाई का अंक
6 ही आएगा। यहाँ पर क्या आ गया 7। अब 7 वाले के लिए तो ऐसा होता नहीं है कि पावर कुछ भी लगी हो तो इकाई का अंक 7 आ जाए। तो अभी हमने क्या बताया, 4 से आपको आखिरी के पावर के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया 89, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो जो 17 है तो उसके इकाई के अंक पर ये पावर आप लगा दें, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7। इसको आप प्लस कर लें, क्या आ गया 18। अब 18 में हमें मतलब किससे है, इकाई का अंक, यानी यूनिट प्लेस का नंबर आपका क्या हो गया 8। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे सपोज करो ऐसे लिख दिया आपने 7 पावर 11 इंटू 32 की पावर 17 या 19 इंटू 28 की पावर 25। इसमें पता करना है यूनिट प्लेस या इकाई का अंक। आप क्या देख रहे थे, इनके बीच में प्लस लगा था, तो जो भी आपके इकाई के अंक आए, जितनी भी संख्याएं दी थी 1 2 3 दी थी, हो सकता 4 दी हो सकता 2 दी हो, तो आपको क्या करना था, सबके इकाई का अंक प्लस कर लिया, फिर उसमें इकाई का अंक देख लिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, 7 की पावर 11 दी है, 7 की पावर 11 दी है, तो आप इसको जब 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या बताया गया आपको, पावर को 4 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर है कितना, अच्छा इसके आगे कुछ भी लिखा हो और आप ऐसे लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन आपको आखिरी के 2 ही अंक से मतलब है। तो यह है कितना 11, तो 11 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा, तो ये आपका हो गया 7 का क्यूब। ये 32 है, यहाँ 419 है, 419। अब ये कितना आ गया, ये भी 4 से 19 को भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 3 हो गया। ये है 25, अगर भाग करेंगे 4 से, 6 बार जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, तो यहाँ 8 की पावर 1 लगा लेंगे। ठीक, अब देखते हैं 7 का क्यूब होता है 343, तो आपको सिर्फ 3 से मतलब है इकाई के अंक से, और 2 की पावर 3 होता है 8, 8 की पावर 8 होता है 8, 8 की पावर 1 8, तो 8 8 64 और तिरका 192, यानी 8 इंटू 8 इंटू 3 करना है, तो ये हो गया 192, और इसमें इकाई का अंक क्या आया 2। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो एक ये प्लस का हो गया, एक मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, और अगर डिवाइड का हो ऐसे ही, तो उसमें जानते हैं, अब उसमें अगर वो डिजिट पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी देंगे, नहीं तो डिवाइड का नहीं देते हैं। आपका मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के ही क्वेश्चन इस तरह के पावर में दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख लो, कोई ये क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लीजिए कोई संख्या दे दी 316 की पावर 25, माइनस यहाँ लगा दिया गया। मैंने बताया यहाँ पर कितनी भी पावर आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, आखिरी के 2 डिजिट ही देखने पड़ते हैं। यहाँ चाहे आप ऐसे लिख लो, माइनस ऐसे करके कोई भी नंबर आपने लिख लिया ऐसे, और इसकी पावर आपने लिख दी ऐसे करके, मान लीजिए। ठीक है, तो अच्छा जैसे ये 6 आ गया है यहाँ पर, तो इसको तो आपको याद रखना है, इकाई के अंक पर 6 है, पावर कुछ भी है, इकाई के अंक पर 6 ही आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसे ही लिख देना है। अब ये 8 है, तो 8 वाले में ऐसा रूल तो होता नहीं, तो आखिरी के 2 अंक को हम 4 से भाग करेंगे, 4 बार जाएगा 16 आएगा, 1 शेष बचेगा, तो हम 8 की पावर जब 1 लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में बीच में माइनस लगा है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 आया, यहाँ पर इकाई का अंक 8 आया, माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अकेले इकाई का अंक 6 आएगा, यहाँ कोई भी नंबर आएगा उससे आप इसमें कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, और 16 में 8 आप माइनस कर दीजिए, तो जो आया वही यूनिट प्लेस का नंबर हो गया आपका। तो यहाँ पर इस तरह से क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 8। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा क्वेश्चन भी एक कभी दे देते हैं,
कि पावर नहीं दी है, नंबर ही नंबर दे दिए, इकाई का अंक पूछ लिया। जैसे कहीं पर दे दिया आपको 17 इंटू 23 इंटू 324 इंटू 675, ठीक। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन विशेष तो पे आप ध्यान रखें, अगर किसी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया उसमें 5 आया है, क्या देख रहे हैं, इसमें एक 5 आया, एक 4 आया, एक 3 आया, एक 7 आया। कुछ आप देखें ना देखें, अगर 5 आ गया है किसी भी नंबर के इकाई का अंक, तो देख लें क्या कोई एक सम संख्या तो नहीं है। जैसे 324 क्या है, सम संख्या है, तो आप कुछ भी हो इसका इकाई का अंक सिर्फ 0 आएगा, ठीक। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 7 का 21, 1 आ गया, 1 चौको 4 और 4 पंचे 20, क्योंकि 5 का किसी भी सम संख्या से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। फिर उसके बाद अगर 0 आ गया है तो वो आगे की संख्याओं में कुछ भी दिया हो, एक 0 तो 100% आएगा ही, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और सपोज करो यहाँ पर 5 नहीं दिया है तो आप क्या करें, 7 का गुणा 3 से किया, 21 आया। 21 एक छोटा बड़ा नंबर हो जाता है, आप छोड़ दें, एक लें केवल 1, और 1 का 4 से कर लें 4, तो इकाई का अंक 4 आ गया। और आगे का लिखा हो 6, तो 4 6 क्या कर लें 24, इकाई का अंक क्या आ गया 4। और आगे 7 दिया है तो 4 इंटू 7 कर लें 28, तो इकाई का अंक 8 आ गया। तो इकाई के अंक से संबंधित इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करने में कंजूसी ना करें। हमारे चैनल अननोन टू नोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा लगता है देखने में। अच्छा बताइए, 100 अंकों की या 100 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं? ठीक है, ये और जोड़ देते हैं यहाँ पर, धनात्मक संख्याएं होती हैं। हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर, बताओ कितनी होंगी? अगर आपको ये नहीं पता है तो देखें इसका तरीका क्या होता है। सबसे अच्छा ही तरीका होता है, आप जानते होंगे, 100 अंक वाली संख्या पता करनी। एक अंक की संख्या कितनी होती है? 9। एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? जैसे यहाँ से गिनाते हैं हम 1 2 3, कितनी तक होती है? 9। कितनी होती हैं? 9। और 2 अंक की कितनी होती हैं? ये होती हैं 10 से लेके 99 तक, ठीक। तो ये कितनी होती हैं? 90। और 3 डिजिट की यानी 100 से लेके 999 3 डिजिट्स होते हैं, ये कितनी होती हैं? 900। क्या देख रहे हो आप? अगर एक अंक की संख्याएं हैं तो 9 आ गया, 2 अंक में 9 आया और एक 0 आया, ठीक है। 3 डिजिट में 9 आया और 2 0 आए। 4 डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा और 3 डिजिट आएंगे। 4 अंकों की संख्या में कितने हो जाएंगे? 9000 हो जाएंगे। क्यों? एक वाले में 9, 2 वाले में 90, 3 वाले में 900, 4 वाले में 9000। या ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 अंकों में 10 से 99 तक होती है तो उसमें हमें एक अंक की संख्याएं तो घटानी पड़ेंगी। तो 99 माइनस 9 कर दिया, कितना आ गया? 90। और 999, 100 से लेकर 999 तक हमारी 3 अंक की संख्याएं होती हैं। उससे पहले संख्या कितनी होती है? 99, तो माइनस कर दिया 900। लेकिन आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है, जैसे कि अब ये मान लो 1000 हो गया, 4 अंक हो गए। अब 1000 से लेके 9999 तक कितनी संख्या हो गई? तो ये चीज़ इसमें माइनस कर दें। या आप इतना ध्यान रखें, जैसे 2 अंकों की संख्या पूछी गई तो हमारा क्या है? 2 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 और 1 0, तो आप 9 लिखें और 1 0 लगा दें। 3 अंकों में 1 और 2 0 हैं तो आप 9 लिख के 2 0 लगा दें। 4 अंक में 1 के साथ 3 0 हैं तो आप 9 लिख लें और
3 जीरो लगा लें। ऐसे ही अब यहाँ पूछा क्या गया है आपसे 100 अंक, तो 100 अंक जो हैं उसको कैसे लिखेंगे आप, पहले तो एक 9 लिख लेंगे, ठीक। अब जीरो कितने आएंगे 99, जीरो कितने आएंगे भाई, देखो एक वाले में एको जीरो नहीं, 2 वाले में 1 जीरो, यानी जितने अंकों की संख्या पूछी गई है उससे 0 1 कम होता है। 3 वाले में कितने जीरो हैं 2, 4 वाले में कितने जीरो हैं 3, यानी जितने अंकों की संख्या है जीरो की संख्या उससे 1 कम है। यहाँ पर कितने अंकों की संख्या है 100, तो जीरो कितने आएंगे 99। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 99 जीरो लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 99। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। ये कभी पूछा जाता है परीक्षाओं में, जरूरी नहीं कि 100 का पूछ दे, आपसे पूछ देगा 50 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो आप क्या लिखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 49, जितने अंकों की पूछी गई उसमें 1 कम करके उतने ही जीरो लगा देते हैं, आगे 9 तो लिखना ही होता है, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं दूसरी चीज़। अब अभी जैसे हाँ अभी जो ये अभी लास्ट संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था, एक नंबर दे दिया गया था और समोता नंबर था आपका 2240 संख्या दी थी और उससे ये पूछ दिया गया था इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे कि मान लो ऐसे बोल दिया आपका, उस एक संख्या दे दें या कई दे दें, जैसे आपको बोल दिया गया 4 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 4, या ऐसे लिख लें 3 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 12 और गुणा करके कुछ भी और बोल दें 11 की पावर 2, ठीक। इसमें यह बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या इस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ऐसे दे दिया गया। अभी पेपर में जो आपका क्वेश्चन आया था एक नंबर दिया था 2240, उसमें बोला था कि जो भी अभाज्य जिसके फैक्टर होंगे, जो भी प्राइम फैक्टर होंगे उनका सम कितना आएगा। अब इसमें बोला गया संख्या कितनी होगी, तो जैसे देखा यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। 4 की पावर कितनी है 10, क्या 4 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है 4, नहीं होती है। तो सबसे पहले हम 4 के ही फैक्टर कर लें, तो जो 4 की पावर 10 लिखा है तो 4 का जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, यानी 4 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वल टू क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब इसके इंटू पावर जो 10 है अभी मैं पहले बता चुका हूँ, a की पावर m और फिर पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो ये हो गया 2 की पावर 20। अब देखिए ये प्राइम नंबर है ऑलरेडी, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर यही रहेंगे 3 की पावर 4। अब ये आ गया 10 आपका, तो 10 होता है 2 इंटू 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 12 और 5 की पावर 12। अभी मैंने पीछे बताया आपको, अगर कहीं पर ऐसा दिया है x की पावर a और y की पावर a, तो ये क्या हो जाता है x y की पावर a, तो यानी 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12 इक्वल टू 10 की पावर 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर हुए 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 12 लिख दीजिए और 5 की पावर 12 लिख दीजिए, पावर वही बनी रहती। 11 भी आपका प्राइम नंबर है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछा गया है जिसके प्राइम फैक्टर आपने ये हो गए, ये सारे आप देखिए प्राइम नंबर आ रहे हैं 2, 3, 2, 5, 11, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब पूछा गया ये प्राइम फैक्टर
कि नंबर क्या है या इतने संख्या क्या है। तो क्या हो गया, ये आ गया 24, भाई 2 20 बार आएगा तो 20 संख्याएं हो गई, 3 4 बार आएंगी तो ये 4 हो गई, 20 4 24 12 36 12 48 2 50, यानी 50 अभाज्य संख्याएं होंगी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए और इसी तरह के एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए ये लिख देते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है 6 की पावर 3 इंटू 7 पावर 222 इंटू 8 की पावर 111। चलिए मल्टीप्लाई का था, ये प्लस का कर लेते हैं ऐसे। ठीक, अब इसमें पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। इसमें क्या बोला गया, ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया, जो संडे को आयोजित हुई थी 31 जुलाई को। देखिए क्या करते हैं, ये 6 की पावर है 333, तो 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य नंबर नहीं है। तो 6 के हम फैक्टर कर लें, कितने हो गए, 6 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 2 × 3, यानी 2 की पावर 333 आ गई और 3 की पावर 333 आ गई। आप उसको लिखें या ऐसे ही मन में कैलकुलेट कर लें, 333 और प्लस 333 या इंटू 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 666। ठीक, 7 प्राइम नंबर होता है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, जो पावर है वही आप ले लें। 8 क्या होता है, 8 प्राइम नहीं होता है। 8 को हम लिखते क्या है, 2 × 2 × 2, यानी 2 का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब है, तो ये जो इसकी पावर, जब 8 की पावर 111 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और इंटू पावर 111, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 333, यानी ये प्राइम फैक्टर अब हो गया तो इसकी पावर क्या आई है 333। तो बस इन नंबर को आप अगर प्लस कर लेंगे तो जो आएगा वो प्राइम फैक्टर का सम आ जाएगा। तो ये 666, 222, 333, अगर इसको प्लस करेंगे 1221 आ जाएगा 1221 या 1221 आ गया। ठीक है, ये तो इस तरह का हो गया पावर से रिलेटेड। और अभी जो बताया नहीं, जैसे अभी हमने बता दिया तभी आपको कि उन्होंने केवल दिया था सीधा एक नंबर 2240 और उसके प्राइम फैक्टर करके जो भी नंबर आ रहे थे उनका सम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 256 दे दिया, ठीक, और ये बोल दिया कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर का सम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। देखो 1 सबका फैक्टर होता है, इवन है तो 2 होगा, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 होगा, 2 5 7 6 13 आ रहा है, सम 3 से नहीं होगा, और 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, और इसके बाद 16 से हो जाएगा, इसके बाद 32 से हो जाएगा, इसके बाद 64 से हो जाएगा, 128 से हो जाएगा, 256 से हो जाएगा। छोटा नंबर लेके एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले 1 हो गया, इवन है तो 2 हो गया, लास्ट अब इनका हमने सम किया, 256 आ रहा है तो इसका सम आ रहा है डिजिट का 13, वो 3 से डिविजिबल नहीं होता तो 3 नहीं होगा, और 3 नहीं है तो 9 नहीं होगा, 2 के साथ अगर 3 नहीं है तो 6 नहीं होगा,
अब इवन है तो 4 का हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो 4 हो गया, 8 में लास्ट के 3 होते हैं, हो गया। अब इसके बाद हमने 2 के मल्टीपल में ही देखा, क्योंकि इवन नंबर है 9 से तो होना ही नहीं है, 9 से मतलब नहीं होना है क्योंकि 3 से नहीं हुआ, 10 से होना नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, 5 से होना नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, 11 से होना नहीं है कि अल्टरनेट नंबर को सम करके डिफरेंस निकालना, वो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। अच्छा 3 है नहीं इसलिए 12 से नहीं होगा, 13 से हो नहीं रहा है, 2 के साथ 7 नहीं है, 14 नहीं होगा, 15 होगा नहीं क्योंकि 5 है ही नहीं लास्ट में। तो अब आता है 16। अब जो हमने 16 से इसको डिवाइड किया, 256 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 × 16 होता है, यानी कि हमारा एक नंबर 16 और दूसरा नंबर 16। यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो 16 हो गया, ठीक, 16 × 16 हो गया, तो जो आगे के नंबर आएंगे, भैया आपने 16 से इसको डिवाइड किया, क्या है 16, तो आप क्या करें, जो आपने पीछे नंबर लिखे थे 8 से इसको डिवाइड कर दें 32 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दें 64 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें 128 आ जाएगा, 1 से कर दें 256 आ जाएगा। इससे होगा क्या, इससे आपका कोई भी फैक्टर इसमें आपसे छूटेगा नहीं। अब इनको प्लस करना है तो आप प्लस कर लें, 256, 128, 384, 64, 448, 32, 480, 16, 496, 8, 504, 4, 508, 510 और 1, 511। ये हो गया आपका आंसर। मतलब जो 256 दिया था उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए, आपके प्राइम फैक्टर आपने फाइंड किए, उन सभी का सम हमारा क्या आया 511। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पिछले संडे को लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो सब पावर का था, अब आ जाते हैं इंडिसेस। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है, ठीक, जैसे आपने दे दिया 129 प्लस लगा दिया, फिर दे दिया 216, ठीक, और यहाँ पर दे दिया आपने 68 और फिर दे दिया 169, ऐसे करके, और इसको बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट का रूट में नंबर दिया है ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दिया है 169, तो 169 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे या वर्गमूल फाइंड करोगे तो होता है 13, यानी इसकी जगह आप 13 लिख सकते हैं। ये रूट हट गया 169, इसकी जगह क्या आ गया 13। ठीक, एक स्टेप पीछे से ही सॉल्व किया जाता। अब हमारा बचा ये 68 + 13, तो बीच में प्लस है, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 81। रूट लगा है तो 81 का जब हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 9, तो इसको भी आप हटा दें। ठीक है, ओरल कर सकते हैं ऐसे ही करके आप बिना पेन कॉपी का प्रयोग किए। अब ये क्या हो गया 216 और प्लस 9 225। अब 225 किसका वर्गमूल होता है या किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 15 का। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया आपने 15। अब इसको हमने प्लस कर लिया तो ये हो गया 144। अब 144 किसका वर्ग होता है 12 का। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, ओरल कर लेंगे आप। 1-2 क्वेश्चन के ऐसे प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो ओरल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अलग टाइप का। रूट इसमें सिंगल एक है, ये आपका एक नंबर दिया है आपका 513 -144 -81 -64। अलग तरह का क्वेश्चन है। उसमें क्या था, एक रूट था, फिर एक रूट के अंदर एक संख्या लिखी थी, फिर एक रूट के अंदर
दूसरी लिखी थी, फिर एक रूट के अंदर तीसरी लिखी थी। यहाँ पर एक रूट तो बड़ा है, लेकिन जो ये नंबर लिखे हैं रूट के अंदर सब फ्री हैं, आज़ाद हैं एकदम से। इनके ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं लगा कि एक यहाँ लगा हो फिर एक यहाँ लगा हो। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ठीक, तो आप इसको, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि अभी इसके अंदर रूट है, जो ये वैल्यू आएगी इसके साथ प्लस माइनस होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमारा ये क्या हो गया, -12 -9 -8। ठीक, तो ये जो 3 नंबर हैं ये सब माइनस के हैं, तो सारे माइनस के जितने भी नंबर होते हैं ऐड कर दिए जाते हैं और उनमें साइन माइनस का लगा दिया जाता है। या ऐसा करते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो सारा प्लस हो जाएगा। तो 12 9 21 और 8 29, कितना आ जाएगा आपका इनका सम, 513 -29। इसको जब आप प्लस करके या सॉरी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 484। ठीक है, 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 22। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन अभी मैंने इसमें बताए हैं। और ऐसे अगर आप रखें, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक में सब में रूट बार बार आता जाता है, एक में सिंगल रूट आया है, उसको सॉल्व करके दिखाया गया आपको। चलिए और देखते हैं इसी रूट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। जितने टाइप के अलग अलग हर तरह के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको बताएं और आप खुद प्रैक्टिस करें, तभी अच्छा होता है। इसे लिखा है आपका 30, फिर प्लस यहाँ पर 30, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 30, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 30, ऐसे करके इनफिनाइट बार तक दे दिया गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया इसकी वैल्यू फाइंड करो या इसका मान बताओ। तो कैसे करते हैं, इसको लेट करते हैं हम, x इक्वल टू ऐसे लेट कर लीजिए आप √30 + x। ठीक है, इसको सॉल्व करने का यही एक आसान तरीका है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं इसको तो अभी मेथड बता दे रहे हैं, या नंबर जैसे आपका लिखा है 30, तो इसको देखें ये किन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हम बोले तो क्रमागत संख्याओं या क्रम से आने वाली संख्याओं का गुणनफल है। तो जो 30 होता है वो क्या होता है, 5 और 6 का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हमेशा याद रखिए, अगर ये प्लस में नंबर दिए हैं तो एक नंबर 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, तो एक वैल्यू माइनस में आएगी और एक प्लस में आएगी। तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो प्लस में आती है, तो उस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x² = 30 + x। तो अब इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे, x² - x - 30 = 0, ये आ गया। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा लास्ट नंबर दिया है 30 है, 30 के जस्ट पहले का साइन क्या है, माइनस। तो मतलब ये हुआ, और यहाँ पर जो x² है उसके साथ में नंबर है 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 30 और माइनस करने पर 1, ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने हैं। तो वो हो जाएंगे 6 और 5। तो ये हो गया, चाहो आप ऐसे लिख लो। पहली बार इसको मैं बता रहा हूँ इसलिए पूरा करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो अभी शार्ट में आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, 6 आएगा। तो ये क्या होगा, -6x, ये चेंज हो जाएगा 5x - 30 = 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आया x - 6, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया x - 6 = 0। x + 5 x - 6 = 0। जब इसको हम सॉल्व मतलब कंपेरिजन करेंगे तो x एक -5 आएगा और एक 6 आएगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू हो गई वो 6। अगर ऑप्शन में आपके दोनों आंसर दिए हैं तो -5, 6। आपको याद क्या रखना है, 30 30 30 30। तो आपने क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर देखे किसका ये प्रोडक्ट होता है, 5 6 आ गया। तो जो बड़ा नंबर होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो स्मॉलर हुआ वो निगेटिव होती है। ऐसे अगर 20 आ जाए तो 20 में क्या हो जाएंगे नंबर, 4 और 5। तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा और 4
निगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज़ और कुछ ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह से उसको लेट कर लें, फिर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी रूट से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन ये है, जैसे ऐसे दे दिया गया आपको √5 और √5। ठीक है, वहाँ पर क्या था, √30 था, बीच में प्लस था, फिर √30 था, फिर प्लस था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 5 है और बीच में सब में क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लेकिन अच्छी बात क्या, नंबर सब में सेम है, यानी जो बेस आ रहा है वो हमारा सेम है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर ऐसा नंबर लिखा है √x तो ये हो जाता है x की पावर 1/2, यानी जब ये रूट हटता है तो उसकी पावर क्या आ जाती है, 1/2। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं तो इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। ठीक, जब ये आ जाता है, ये नंबर आएगा तो एक ये रूट और एक ये रूट, तो 1/2 इंटू 1/2, अभी मैंने क्या बताया था आपको, a की पावर m और फिर a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। और ऐसे जब ये थर्ड पर आएंगे तो ये पावर हो जाएगी 1/8 और ये हो जाएगी 1/16। 6 लिख गया है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप कि बेस सबका सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर दिया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। तो देखो यहाँ पर भी बेस a था, यहाँ पर सब में 5 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो बेस हमारा रहेगा 5, पावर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब इनका आप एलसीएम ले लें, 16 आ जाएगा। वैसे भी ये ध्यान रखें आप कि जैसे यहाँ पर एक लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 16, तो ये n आपका हो गया 16 और ऊपर जो इसका न्यूमरेटर आता है यानी अंश आता है वो n-1 हो जाता है। तो 16 - 1 क्या हो गया, 15 और अपान में हो जाएगा 16। इसको आप प्लस करके देखोगे तो भी यही आएगा। अब देख लें, जैसे 1/2 1/4 1/8 1/16 का एलसीएम आया 6, 2 से 16 करेंगे 8, 4 से 16 4, 8 से 16 2, 16 से 16 1। आप इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है, 8 4 12 2 14 1 15। तो ध्यान रखें, जब भी इस टाइप की पावर को प्लस करने का अवसर मिले आपको तो ये लास्ट नंबर देख लें कितना है, 1/16। 16 है, 16 में ये 1 माइनस कर दें, अब क्या हो गया, 15, 15/16 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाके 5 की पावर 15/16। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका अभी सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको आप देखेंगे तभी आपको जो दूसरा इसके आगे का लेवल होगा या आगे के जो सम्स होंगे तभी समझ में आएंगे। पहले इसको अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा। धन्यवाद।